उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम 15वें दिन भी ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को निकालने का काम जारी है। इसके लिए हैदराबाद से लाए गए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से सुरंग में फंसे मशीन के हिस्से को निकाला जा रहा है। इस बीच मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया और जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 15 मीटर से अधिक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। अधिकारियों के मुताबिक इस काम में करीब 4 दिन लग सकते हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL से, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर इस काम में कोई अड़चन नहीं आई तो फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचा जा सकेगा। और इस बीच ये उम्मीद भी जताई गई कि कल तक ऑगर मशीन के फंसे हुए हिस्से को भी पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है तो वहां मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। ऑगर मशीन से धक्का देकर अंदर किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए 800 या 700 mm के पाइप डालने की योजना है, जिससे मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बने। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm, तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच आर्मी ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया है, जो सुरंग के दाएं हिस्से में मलबा हटाकर ड्रिलिंग का काम करेंगे। सुबह से ही इंडियन आर्मी की एक टीम, जो करीब 20 लोगों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये तमाम लोग मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। भारतीय सेना के जवान भी मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए BSNL भी राहत देने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए BSNL वहां अपनी लैंडलाइन सुविधा को पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछा रहा है, जिससे फंसे लोग अपने परिजनों से बात कर सके। इसके लिए BSNL के कर्मचारी वहां कड़ी मशक्कत करते नजर आए। सुरंग के आसपास के पूरे इलाके में BSNL के कर्मचारी पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर तारों का जाल बिछाते दिखाई दिए। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए अब टेलीफोन का सिस्टम जनरेट होने जा रहा है और उससे वो आसानी से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, वायर को बिछाने का काम चल रहा है और इसी तरह से अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। वहीं BSNL के कर्मचारियों ने बताया कि इसके जरिए लैंडलाइन की सुविधा मिलेगी, जिससे सुरंग में फंसे मजदूर बिना रुकावट अपने परिजनों से आसानी से बात कर सकेंगे। ये तो अभी कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों तक इसकी जो BSNL की लैंडलाइन की सुविधा है, श्रमिक तक उनको तक पहुँचाई जाए, और जो श्रमिक वहाँ पे इतने दिनों से 14 दिनों से जो फंसे हुए हैं, वो अपने उसके संग सभी अपने परिजनों से बात कर सकें। पहाड़ी इलाका होने की वजह से BSNL के कर्मचारियों को भी तार बिछाने में परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि सभी मजदूर जल्द बाहर निकलेंगे। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों की सेहत और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश है कि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी अलग से टीमों को लगाया गया। इस बीच CM धामी ने फंसे श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की। CM धामी टनकपुर के रहने वाले टनल में फंसे श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मिले और धैर्य बनाए रखने की अपील की। इस दौरान श्रमिक पुष्कर के परिजन काफी भावुक नजर आए, जिनका हाथ पकड़कर CM धामी ने भी सभी फंसे लोगों के सुरंग से जल्द निकलने का भरोसा दिया। CM धामी ने उम्मीद जताई कि ऑगर मशीन का फंसा हुआ हिस्सा जल्द निकलेगा, जिसके बाद ड्रिलिंग के काम में तेजी आएगी। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है, जो ऑगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा ड्रिलिंग का। योजना के मुताबिक अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई में दुकानों के बाहर मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने जम करके बवाल किया। जिन दुकानों पर हिंदी और अंग्रेजी के बोर्ड लगे पाए गए, उन्हें MNS कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए, जिसका एक वीडियो मुंबई के दहीसर इलाके से सामने आया, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता एक दुकान पर लगे साइन बोर्ड को फाड़ते दिखे। वहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी MNS कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हिंदी और अंग्रेजी वाले साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी और मराठी में ही दुकान का नाम लिखने की चेतावनी दी।
बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की सभी दुकानों को मराठी साइन बोर्ड के नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसकी अंतिम तारीख 25 नवंबर थी। और जैसे ही अल्टीमेटम की आखिरी तारीख निकली, एमएनएस कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं बीएमसी ने भी 28 नवंबर तक मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर साइन बोर्ड नहीं लगाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया पर एक पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने के लिए गए हुए थे, तभी रेत माफिया ने ट्रैक्टर से उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन की जानकारी मिलने के बाद पटवारी प्रसन्न सिंह दूसरे पटवारियों के साथ गोपालपुर के सोन नदी घाट पहुंचे, जहां रेत का अवैध खनन जारी था। कई ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन में लगे हुए थे। उनमें से एक ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न सिंह ने रोक लिया। तभी ड्राइवर अचानक पटवारी के ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ाते हुए वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया। रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद है इस मध्य प्रदेश में, पूरी नदियों को लूट डाला है। ये 18 साल जो है नदियों की लूट के साल है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।